इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन में रेडियस और आपको एंगल दिया हुआ था। पहले पूछा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क में हमने फॉर्मूला लगाया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। हमने थीटा की आर की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी। सॉल्व करा, आंसर कितना है 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट पूछा एरिया ऑफ सेक्टर में, क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और उसमें क्या करा हमने, थीटा की डाल दी, आर की डाल दी और पाई की डाल दी। सॉल्व करा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे एरिया। फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, तीसरे पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा में। और इसमें क्या करके हमने आर और थीटा और पाई के लिए फिर से इसमें पुट कर दी। बस हम आर थीटा पाई पुट करते जा रहे हैं, फॉर्मूला ठीक है। फिर से आगे बेटा नया क्वेश्चन लेकर के, और नया क्वेश्चन है इस बार भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा भाई, इन अ सर्कल, ओ सर्कल ही लिया हमारा है, तो चलिए इन अ सर्कल द रेडियस 21 सेंटीमीटर और एन आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। आगे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते। डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहे भाई। लो सर्कल बन गया है, और सर्कल बनाने के बाद हमको एक रेडियस भी बनानी है, उसके लिए लाइन ले लेते हैं हम, सेंटर लेके कहीं से, और 60 डिग्री का अंदाजे से एंगल ले लेते हैं। इतना बहुत रहेगा 60 डिग्री अंदाजा ना, अप्रोक्सीमेटली मान लेना है। ये 60 डिग्री आपका हो गया और ये कट गया, 60 डिग्री का एंगल मिल गया है और रेडियस 21 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आपको ये डाटा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में द लेंथ ऑफ आर्क, और ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है। ये पूछ रहा है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसका हमने फॉर्मूला सिखाया था शुरू क्वेश्चनों से पहले। लेंथ का क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट है। क्या पार्ट है, और वो कितना पार्ट है, पूरे 360 में से थीटा वाला पार्ट, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर इससे निकलेगा। थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री भाई। रेडियस हमारे पास है और ये 360 ऐसे आ जाएगा बेटे, 2 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं गिवन है तो यही रखनी है, और रेडियस मेरे पास 21। कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 36 कैंसिल आउट, 6 पर गया भाई, और 7 से 21 3 पर गया भाई, और 6 से 2 चला गया भाई 3 पर भाई, और 3 से 3 चला गया भाई, बचा 22। सिर्फ अकेला ये बचा है, सब आपस में लड़ भिड़ के सिर्फ 22 बच गया। और ऐसा ही आने वाले टाइम में होने वाला है। अभी भविष्यवाणी मलिका कुछ है, उसमें बता रहे हैं कि 3-4 साल में बहुत बंदे लुढ़क जाएंगे बेटे। ठीक है, और बचेगा कौन, सात्विक लोग बचेंगे बस खाली। ठीक है, बाकी लोग निकल लेंगे। चलो भाई, तो इसलिए सात्विक बन जाइए भाई जल्दी जल्दी। पहला पार्ट हो चुका है बेटा, 22 सेंटीमीटर लिखा है ऐसे मलिका में बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वो हो सका होएगा। और बड़े बड़े संत है, वो बहुत पुराने पुराने संत है, उन्होंने लिखा है 22 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम द बाय द आर्क। तो आपका इसका एरिया पूछ रहा है बेटा सेक्टर का। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो, माइनर लिखने की जरूरत नहीं होती है, कंपलसरी नहीं होता है वो। तो उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरे पास कितना भाई, 60 डिग्री था, 360 ऐसी रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 था, और 21 दो बार आर स्क्वायर है इसलिए। 0 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 6 पर गया भाई, और 7 पर 3 पर गया, 3 से 6 कट गया 2 पर, 2 से 22 कट गया 11 पर। तो मेरे पास जो बचा 11 और 21, और 11 21 मल्टीप्लाई करते हैं 231 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे मैंने सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि एक लेंथ थी, क्या थी, लेंथ। अब एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। एक बात और, ये मैंने 11 को 21 से जो मल्टीप्लाई किया, इसकी ट्रिक कैसे करता हूं मैं, ये सीख लीजिए। 21 को 2 बार लिख दीजिए आगे पीछे बस ऐसे, और प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो 53 होता और उसको 11 से करना होता, बस ऐसे 2 बार लिखिए और प्लस कर लीजिए, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। क्लियर है, तो 11 की ट्रिक है ये, ऐसे आप कर सकते हैं बेटा। कोई भी नंबर हो, आप नंबर बताइए भाई कोई सा, वो नंबर लेते हैं, उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7000
7,776 को करना है, आगे पीछे 2 बार लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए, आपका आ जाएगा बेटे। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये 15 1 कैरी 15 1 कैरी ये आ जाएगा भाई। 11 को 11 से करने पर 2 बार लिखना है, बस थोड़ा सा एक नंबर खिसका देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी 11 की ट्रिक है। चलिए, ये सेकंड पार्ट क्लियर हो चुका है आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग। तो इस बार आपको एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है। क्या निकालना है? सेगमेंट। तो उसके लिए अब आपको तीसरे पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। तो फॉर्मूला होता है बेटे आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर मेरे पास क्वेश्चन में था, इसमें 21 था ना, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21। पाई की वैल्यू 22 बाय थीटा की वैल्यू 60 थी, अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन 60। अब इसमें आपको साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है बेटे वो √3/2 होती है। इसलिए हमने 8 चैप्टर में इसकी टेबल बनाने आपको सिखाई थी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 21 मल्टीप्लाई करोगे ना, आप मत करो, क्योंकि अब जब मैं इसको खोलूंगा ना इससे, तो कहीं ना कहीं 21 कटेगा किसी ना किसी से। आप फिर 44 लिख लोगे, वो उससे काटने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी कि कटेगा नहीं कटेगा। यहां से दिख जाएगा आपको। अभी मैं 21 को नहीं कर रहा हूं, करने को आप कर सकते हो, लेकिन इजी बना रहा हूं उस चीज को। पहले कुछ कट रहा है क्या? 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 पर, 6 से ये और कट गया 11 और 3 पर, बस 11/21 माइनस, और ये 1/2 था, और √3/2 आ गया ये। अब ये देखेंगे तो 21/21 ब्रैकेट में 11/21 माइनस √3/4। इसका एलसीएम ले लो, या एक काम करो पहले मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मत लो। आ जाओ अगले स्टेप में, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई, पहले मैं इस 21 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 11/21 आ जाएगा। देखो आप कितनी इजीली कट गया है ना, माइनस, अब √3/4 के साथ 21 इंटू 21 लिख लो, 21 इंटू 21 इंटू √3/4। 21 को 11 से पीछे मल्टीप्लाई किया था भाई, 231 माइनस 441, 21 का स्क्वायर, ठीक है, और √3/4 ऐसी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। और ये इसका आंसर यही है बेटा बुक के अंदर। हाँ, अगर वो आपको √3 की वैल्यू बताता है तो डाल दीजिए, नहीं बताता है तो आपका आंसर यही खत्म हो जाता है। क्लियर है सबको? चलिए, एक क्लियर है सबको बेटे, डाउट तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो।